हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। साथियों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी, एसएससी या किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है, क्योंकि साथियों आज हम लेकर आए हैं भारतीय संविधान के 30 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और जिनसे बाहर आने की संभावना बहुत ही कम रहती है। तो साथियों वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और आप अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का पहला सवाल। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन, ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन डी वेबल योजना। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन। दोस्तों सन 1946 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने भारत की संविधान सभा बनाने के लिए कैबिनेट मिशन भेजा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और दोस्तों जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। दोस्तों वही यहाँ पर दिया गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946 को। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन में जोड़े गए थे? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 61वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों वही यहाँ पर दिया गया है कि 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है संविधान की मूल प्रति किस लिपि में लिखी गई थी? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए अंग्रेजी और हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत और हिंदी, ऑप्शन सी अंग्रेजी और देवनागरी हिंदी, ऑप्शन डी केवल अंग्रेजी। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी और देवनागरी हिंदी। यानी कि दोस्तों जो भारतीय संविधान का जो मूल प्रति था, यानी कि जो मूल संविधान है वो अंग्रेजी और देवनागरी हिंदी भाषा में लिखा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6, यानी कि भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। दोस्तों भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं जो कि इस प्रकार हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन डी अनुच्छेद 23 से 24। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 14 से 18, जो कि समानता का अधिकार देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 14 भाषा, ऑप्शन बी 18 भाषा, ऑप्शन सी 21 भाषा, ऑप्शन डी 22 भाषा। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 22 भाषा। यानी कि दोस्तों 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं जो है संविधान में लिखी गई हैं और आपको याद रखना कि भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को तैयार करने में कितने दिन लगे थे? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 2 साल 7 महीने 18 दिन, ऑप्शन बी 3 साल 6 महीने 10 दिन, ऑप्शन सी 2 साल 11 महीने 18 दिन, ऑप्शन डी 2 साल 5 महीने 20 दिन। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 साल 11 महीना 18 दिन। दोस्तों संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक काम किया था, यानी कि कुल मिला के 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए थे भारतीय संविधान को बनाने में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है संविधान को भारत का सर्वोच्च कानून किसने कहा था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि भारतीय संविधान को भारत का सर्वोच्च कानून कहा था।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारंभिक अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि संविधान सभा के प्रारंभिक अध्यक्ष थे और इन्हें अस्थायी अध्यक्ष भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए संविधान की आत्मा, ऑप्शन बी संविधान की भूमिका, ऑप्शन सी संविधान का अनुच्छेद, ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संविधान की आत्मा, यानी कि दोस्तों संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। दोस्तों प्रस्तावना जो है ये संविधान की आत्मा कहलाती है, क्योंकि यह संविधान के उद्देश्य और मूल भावना को बताती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, संविधान निर्माता सभा में कुल कितने सदस्य थे? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 299, ऑप्शन बी 395, ऑप्शन सी 245, ऑप्शन डी 552। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 299। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947 को। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। दोस्तों संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की रूपरेखा किस देश के संविधान पर आधारित है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी कनाडा। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। दोस्तों संसदीय प्रणाली, कानून की सर्वोच्चता आदि सिद्धांत ब्रिटेन से लिए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1962 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1950 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1976 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1980 ईस्वी में। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1976 ईस्वी में। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन सन 1976 ईस्वी द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी किस देश से लिया गया है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी जर्मनी। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड से, यानी कि दोस्तों जो डीपीएसपी का विचार है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी रूस। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, संविधान में कुल कितने भाग हैं? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 22 भाग, ऑप्शन बी 24 भाग, ऑप्शन सी 25 भाग, ऑप्शन डी 26 भाग। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22 भाग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 448, ऑप्शन सी 370, ऑप्शन डी 395। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 395 अनुच्छेद थे। दोस्तों प्रारंभ में 395 अनुच्छेद थे, लेकिन अब संशोधन करने के बाद यह संख्या बढ़कर 470 से भी अधिक हो गया है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों से संबंधित है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी अनुच्छेद 72, ऑप्शन डी अनुच्छेद 80। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 72, यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति सजा माफ कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी राज्यसभा सभापति। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, जो कि संसद का संयुक्त सत्र बुलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 245, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 252, ऑप्शन डी 300। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 250।
दोस्तों राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं और साथियों लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य होते हैं, जो कि आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल घोषित कर सकता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। यानी कि दोस्तों राष्ट्रपति जो है वो 352, 356 और 360 तीनों अनुच्छेद के तहत आपातकाल घोषित कर सकता है। और दोस्तों अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है और 356 में राज्य आपातकाल है और 360 में वित्तीय आपातकाल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भारत में आपातकाल पहली बार कब लगाया गया था? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1947 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1962 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1975 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1984 ईस्वी में। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1962 ईस्वी में। दोस्तों 1962 के भारत चीन युद्ध के समय भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, संसद का बजट कौन प्रस्तुत करता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किस सदन द्वारा चलाया जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल लोकसभा, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा, ऑप्शन सी दोनों सदन, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों सदन। यानी कि दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के द्वारा चलाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, संविधान में अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मणिपुर। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। दोस्तों अनुच्छेद 370 जो है ये जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था, लेकिन इसे 2019 में हटा दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को निलंबित कब किया जा सकता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए सामान्य स्थिति में, ऑप्शन बी वित्तीय आपातकाल में, ऑप्शन सी राष्ट्रपति शासन में, ऑप्शन डी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है तो उस समय मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के इस प्रश्न के साथ यह वीडियो समाप्त होती है और मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको समझ आई होगी। और दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।